देखो पता, मैं हेजिंग थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक क्लास में नहीं होगा, मैं रिपीट क्लासेस लूंगा हेजिंग के लिए, है ना, और हर बार अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल यूज करूंगा। वरना हेजिंग पता क्या होती है? नो सर। मैं बताता हूँ, देखो जरा सामने स्क्रीन पर। मान के चलो मार्केट यहाँ से यहाँ ओके जाती सर। है, और ये कोई रेजिस्टेंस है जहां पर जाकर के मार्केट ना इसको ब्रेक नहीं करती और नीचे गिरती है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आप सेल करोगे। ठीक। नीचे कोई सपोर्ट आता है, अगर आपको लगता है सपोर्ट है तो सपोर्ट है, तो मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगी वापस। यस। तो यहाँ पर आप अपने सेल वाले ट्रेड को क्लोज कर दोगे सपोर्ट पे, हम्म। प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक नया बाय का ट्रेड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट आती है तो मैं वापस से बाय का ट्रेड बुक कर लूंगा और सेल का ट्रेड ले लूंगा। तो जब तक ऐसा होता रहेगा बढ़िया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट ना ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी और आपका ट्रेड बुक नहीं होगा और आपका ट्रेड माइनस में आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो हरी जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा हम क्या करेंगे? हरी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। हमने सेल का ट्रेड लिया था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मेरा ट्रेड चला गया माइनस में। अभी मैं क्या अब करूंगा? बाय बाय का ट्रेड ले लेंगे सर, एक उस वो साइज का उस बाय का ट्रेड लेने से क्या होगा? मतलब हमारा जो लॉस होने वाला है ना, वो लॉस नहीं होगा ज़्यादा। आया प्रणव, ये बात समझ में आई क्या? हम्म, नहीं सर, इतनी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी आई सर। अच्छा, ऐसे मैं फिर से समझाता हूँ। मान के चलो आपने सेल का ट्रेड लिया, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लॉट का सेल लगाया, ओके। और मार्केट ना नीचे आने की जगह ऊपर जाना शुरू कर देगी। अगर ऐसा हाँ। होता है तो आपका ट्रेड प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? माइनस में। लॉस तो में। हम क्या करेंगे? लॉस में जा रहा है। लॉस बुक अब कर। हमें लॉस को कवर करना है ना, लॉस में जाने से रोकना है ना, वेट तो नहीं करते रहेंगे ना पूरा अकाउंट उड़ने का। नहीं। नहीं। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि ये था आपका रेजिस्टेंस, हाँ। आपने यहाँ पर लिया था सेल का ट्रेड, और मार्केट ना नीचे आई, लेकिन आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ और थोड़ी देर में मार्केट वापस ऊपर चली गई। हम्म। तो आपने क्या करा कि जैसे ही आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने ऊपर जा करके क्या करा कि एक बाय का ट्रेड लगा दिया यहाँ पर 1 लॉट का। हाँ। अब टोटल कितने ट्रेड लगे हुए हैं आपकी बुक में? दो। कौन कौन से? एक पहले हमने सेल का लगाया था, वो उसका कितने प्रॉफिट साइज बुक का था, किया। उसका साइज क्या था? साइज क्या बोले आपने, वो नहीं। 1 लॉट, मैंने बोला 1 लॉट का। तो वन लॉट। ओके। तो मैंने बाय का ट्रेड भी का साइज क्या रखूंगा? वन लॉट। तो जब ना आप इक्वल और अपोजिट ट्रेड लगा देते हो ना सेम साइज का, तो हम्म। उसको बोलते हैं कि आपने मार्केट को हेज कर दिया। ओके। जोशना मैम, आपको समझ में आ रही है बात ये, क्योंकि आपके लिए भी नया है ये टॉपिक। जी सर। समझ रहे हैं ना? अगर प्लीज कोई भी चीज समझ जी। में नहीं आएगा तो पूछिएगा क्वेश्चन। यस यस। तो हमने क्या करा कि हमारा ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस में जाता है तो हम क्या कर रहे हैं? स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। हम स्टॉप लॉस लगाने की जगह क्या कर रहे हैं? हम सेल स्टॉप यूज कर रहे हैं। आया समझ में? हम क्या कर रहे हैं? इक्वल साइज का एक अपोजिट ट्रेड लगा देते हैं। क्लियर हुआ? वरना समझ में आई बात? हाँ जी। सर। अगर मेरा सेल माइनस में जाएगा तो मैं कौन सा ट्रेड लूंगा? बाय का। बाय का। और अगर मेरा बाय का ट्रेड लगा हुआ था और वो माइनस में जाने लगता है तो उसको मैं कैसे हेज करूंगा अपनी पोजीशन को? कौन सा ट्रेड लूंगा? पहले का लेते। सेल का लेंगे। वरना वही बात समझ में? हाँ सर आई। और ना हमेशा ना इक्वल साइज का लेना है। ऐसा नहीं है यस। कि एक लॉट ले रखा था बाय और आधा लॉट ले लिया सेल, इसको हेज नहीं बोलेंगे, फिर तो आप आधा लॉट माइनस होते रहोगे। हम्म। हम्म।
अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि जब बराबर साइज के ट्रेड लग जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद आपका अकाउंट माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? नलीफाई हो जाएगा, मतलब जो लॉस हो रहा था वो कवर होगा मैक्सिमम। वरना वैसा होगा क्या? हाँ सर। और हो सकता है हम प्रॉफिट भी बुक कर लें। वरना वैसा होगा ऐसा कैसे होगा? सर हमारी सेल की पोजीशन जो है हमने बाय की थी बरोबर, और जो था माल लॉस में जा रहा था हमने तब बाय किया, हाँ। तो दोनों की लॉट की साइज सेम थी, दोनों के प्रॉफिट भी बराबर ही हो गए। मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ना वन लॉट का बाय ले लिया। ठीक है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बाय लिया था वन लॉट का। और उससे पहले ना मेरा क्या लगा हुआ था, मेरा ना सेल लगा हुआ था, कहाँ पे लगा था, यहाँ पर सेल भी लगा हुआ था वन लॉट का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब प्रणव, मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? थोड़ा मार्केट नीचे ऊपर में जा आ रहा है सर। अभी मान के चलो कि मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ पे, ऊपर ठीक जा है। रहा है। आपने ट्रेड लिया था, सॉरी, यहाँ पे ट्रेड आपने लिया, और इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ यहाँ से ना ऊपर जाना शुरू कर देती है। अभी मार्केट और ऊपर जा रही है, और यहाँ पर जाकर के ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाकर के फिर से एक रेजिस्टेंस आता है, और मार्केट क्या करती है, यहाँ पर जाकर के मार्केट रुक जाती है, और यहाँ से ना मार्केट ना गिरने की मोड में आ जाती है, मार्केट गिरना शुरू कर देती है। तो प्रणव, जब मार्केट यहाँ से उठ करके हमने यहाँ पर बाय का ट्रेड लिया, और यहाँ से मार्केट आ गई यहाँ तक, तो ये बाय का ट्रेड एक लॉट का प्रॉफिट में आया होगा। यस सर, प्रॉफिट में आया। कितने प्रॉफिट में आ गया? 22 पे लगा, 22 से चला गया, मार्केट आ गई 43, 43 पे। तो 21 पॉइंट्स हो गए। ऑलमोस्ट डबल। तो हम मान लेते हैं कि 2100 का प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड में। हम्म। अच्छा, ये वाला जो ट्रेड था, ये ट्रेड भी तो लगा हुआ था ना, तो ये तो माइनस में जा रहा हाँ। है। ये लगा 2315 पे, 15 से लेकर के 22, 700 पॉइंट, तो यहाँ पर $700 तो यहाँ पर माइनस हो गया। और ये कितना, ये ट्रेड कितना प्लस हुआ था? 2100। 2100। तो ये वाला जो सेल का ट्रेड था ना, ये 2100 प्लस 700, 2800 हो गया ये तो। ये 2800 माइनस है। समझ में आई बात? ओ, हाँ। प्रणव, समझ में आई बात? सर माइनस कैसे? आपका ना, आपका जो सेल वाला ट्रेड है ना, आपकी पोजीशन ये बन रही है, हाँ। आपका ना एक यस। सेल वाला ट्रेड माइनस है 28 पे, हाँ। और आपका जो बाय वाला ट्रेड था वो प्लस है 21, 2100। 700 का। ठीक है, तो अभी आप नेट ना -700 यस। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि -700 तो आप यहीं पर ही हो गए थे ना, जब आपने बाय का ट्रेड हाँ। लिया था। हम्म। हाँ सर। यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आई थी ना, तो -700 आप पहले से ही थे। आपने क्या हाँ। करा कि एक और ट्रेड ओपन करके आपने क्या करा कि फर्दर आपने अपने आप को बचा लिया लॉस में जाने से। हाँ। आई बात समझ में? आप राइट। 700 ही माइनस हो, बेशक ये वाला ट्रेड आपका प्लस में जा रहा है, ये वाला माइनस में जा रहा है, लेकिन आपकी टोटल बुक 700 माइनस है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी। प्रणव, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
आप नेट, हाँ चला गया वो। ठीक है, आप नेट माइनस हो 700, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस अभी हम क्या करेंगे कि ये जो बाय का ट्रेड है ना, जो यहाँ रेजिस्टेंस पर आया है, ये बाय के ट्रेड को बुक कर लो। अगर आप बाय का पर ट्रेड बुक सर। कर लेते हो तो आपने 2100 का प्रॉफिट बुक कर लिया। यस अभी आपका अकाउंट टोटल कितना माइनस है? $700। नहीं, सेवन पहले आपका हंड्रेड अकाउंट माइनस था, -2800 और +2100। ये जो +2100 था ना, ये वाला, प्रणव, आपने क्या करा कि हाँ 2100 सर। वाले को ट्रेड को खत्म कर दिया, तो ये यस 2100 का बैलेंस जाकर के जुड़ गया आपके टोटल अकाउंट। अकाउंट के बैलेंस में। तो अभी मैं ये वाले एंट्री को माइनस कर देता हूँ। लेट सपोज 2100 चला गया, अभी कितना रह गया? ये वाली एंट्री तो अभी वहीं के वहीं है। ये जो सेल लगाया था ना, वरना आपने बाय वाला ट्रेड खत्म कर दिया, $2100 सर प्रॉफिट सेल वाला, लेकिन ये सेल सेल वाला वाला सात ट्रेड सौ तो अभी डॉलर वहीं के का वहीं है। ये सात सेल सौ वाला डॉलर ट्रेड वहीं का के वहीं है ना। हाँ, सात सौ तो डॉलर का ये वाला उसमें सेल लॉस हो वाला गया ना। ट्रेड माइनस था 2800। हाँ आपके ना बैलेंस आपने बढ़ा लिया, लेकिन आपकी इक्विटी टोटल माइनस हो गई 2800। तो ले दे करके बात वही हो रही है। अगर मैं अभी ये ट्रेड भी बुक कर लूंगा ना, तो आप वापस -700 पे आ जाओगे, क्योंकि 2100 तो आपने पहले बुक कर लिया ना। यस सर। ये कोई कंफ्यूज हो रहा है या समझ में आ रही है मेरी बातें? कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज नहीं सर। नहीं, ओके। ज्योत्सना मैम को भी समझ में आ रहा है? समझ। हरी को भी समझ हाँ। में आ रहा है? हरी, समझ में आ रहा यस है ना? सर। अभी क्या है कि ये वाला ट्रेड खत्म नहीं हुआ है, अभी इस ट्रेड को खत्म करना है। अब ये ट्रेड को अगर मैं अभी बुक कर लूंगा माइनस में, तो फिर तो मेरे को लॉस हो गया $700 का। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। आपने 2100 बुक किया था ना पहले प्रॉफिट, तो अगर यस मैं -2800 भी बुक करता हूँ, तो ओवरऑल तो -700 हो गए ना। यस आपको एट पार आने में क्या करना पड़ेगा? आप ओवरऑल माइनस हो 700। अगर मार्केट ना, अब यहां से अगर मार्केट गिरना शुरू करती है और मार्केट यहां तक आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इतना आ गई कि यहां पर आने के बाद ना, आपका जो ट्रेड का बैलेंस था वो हो गया -2100। यस। ज्योत्सना मैम, समझ में आई बात? हाँ सर। जी सर। आपने प्रॉफिट कितना बुक किया था? 2100। और अभी आप माइनस कितने हो? अभी -700। नहीं, अभी -2100 हो। स्क्रीन पे 20। देखो, 2100 हाँ, है ना। 2100। तो प्लस जीरो। 2100, +2100 और -2100, ये जीरो। बराबर हो गया? जीरो। जीरो हो गया। यस। तो अगर मैं यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ ना, तो मैंने क्या करा कि जो मेरे को इनिशियली $700 का लॉस हो रहा था ना, मैंने अपने आप को उस लॉस वो से भी बचा नहीं लिया। होगा। मैंने बचा लिए ना $700। अगर मैं यस। यस, स्टॉप लॉस यस। लगाता तो वो $700 का लॉस हो जाता। यस सर। अगर मैंने स्टॉप लॉस यूज किया होता तो मेरे को $700 का लॉस बुक करना पड़ता ना। जी। लेकिन मैंने हेजिंग करके क्या करा, अपना $700 के लॉस को जीरो कर दिया। जीरो कर दिया। तो ये काम बढ़िया हो गया, ये अच्छा हुआ ना। जी। हाँ सर अच्छा हुआ। तो हमें ऐसा करना चाहिए। हाँ हम्म। करना। अभी एक और चीज समझाता हूँ। अब मान के चलो कि आपने ट्रेड को बुक नहीं किया, आपने ट्रेड को चलने दिया, और ये ट्रेड अगर यहां से होकर के यहां तक आ गया, तो यहां पर आने के बाद ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने के बाद आपका ट्रेड माइनस रह जाता है, यहाँ पर लिया था ना, हाँ। 15 पे लिया था और आ गया 20 पर।
अब यहाँ पर आने के बाद आपका ट्रेड रह गया सिर्फ -500। जी। यहाँ पर आने पर ट्रेड रह गया खाली -500। अब हम्म। अगर मैं यहाँ पर 500 पर ये ट्रेड का लॉस बुक कर लेता हूँ तो मेरी ओवरऑल बुक क्या बनेगी? मैंने 500 का लॉस बुक किया और उससे पहले मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया था? 2100। 1600 का प्रॉफिट हो गया। प्रणव समझ में आया? हाँ सर। हाँ, कितना प्रॉफिट बनाया हमने? 16। 1600 का। तो ये होती है हैजिंग। लेकिन इस पूरी गेम के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी नर्व्स पे ना कंट्रोल रखना होता है। आपको अपने दिमाग को ना शांत रखना होता है। आपका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट नीचे आएगी। अगर मार्केट आती है तब तो आप प्रॉफिट में जाओगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आई बात समझ में? प्रणव बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही। हरी बात समझ में आई? ज्योत्सना मैम समझ में आई? जी जी सर। तो ये होता है हैज करना। हम ऐसे हैजिंग करके ना अपने लॉस को कंट्रोल करते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मैं ये काम कर रहा होता, ये चीज मैंने धीरे धीरे सीख ली, ठीक है? तो मैं क्या करता, मैं बताऊं आपको एक चीज। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था सेल का 1 लॉट का, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया बाय का 1 लॉट का। और मैं क्या करता, मैं इधर आने के बाद ना सेल लेता 1 लॉट का प्लस बाय जो था 1 लॉट का। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज माइक ऑफ कर लो। लड़ दुष्ट माणसांना। प्लस बाय 1 लॉट का, वो बाय को मैं क्या करता, क्लोज कर देता। अभी समझ में आया कुछ? ज्योत्सना मैम और हरी, प्रणव, बात समझ में आई मैंने क्या करा? ज्योत्सना मैम और नहीं हरी सर, आपको वापस बताइए ना। मैंने क्या करा कि मैं क्या करता, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही थी ना, तो मैं यहाँ पर ना बाय के ट्रेड को क्लोज कर देता, ये 1 लॉट को क्लोज कर देता। और मैं ना एक न्यू पोजीशन ओपन करता 1 लॉट सेल की। अभी मेरे टोटल सेल कितने लग जाते? मैंने ये वाली पोजीशन क्लोज कर दी, ठीक है मैम? हाँ मैम, समझ रहे हैं बात मेरी? आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जी सर। ये जो बाय का ट्रेड लगा ना 1 लॉट का, और ना मेरी आवाज आ रही थी क्या? देखिए मैंने क्या करा है, जो बाय का ट्रेड लगा ना 1 लॉट का, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर बुक। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। और मैंने क्या करा, अभी मेरी कितनी पोजीशन ओपन है? एक सेल का ट्रेड लगा हुआ था ना 1 लॉट का, हाँ। मैंने एक सेल का ट्रेड और लगा दिया यहाँ से भी। जी। अब मेरे कितने ट्रेड लग गए सेल के? दो। दो। 2। अभी ये वाला ट्रेड जो है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी इसका ड्रॉडाउन कम होगा, जी इसका माइनस कम होना शुरू होगा। और जो जी ऊपर जी वाला जी। ट्रेड है जो मैंने ऊपर लिया है नया ट्रेड, ये उतना ही प्लस होना शुरू हो जाएगा। बराबर है। मान के चलो कि यहाँ पर आकर के दोनों ट्रेड बराबर आ जाते हैं,
तो मैं क्या हम्म। करूंगा कि मैं यहीं पर ही एग्जिट कर जाऊंगा, हम्म। है ना। मैंने इधर ही एग्जिट मार दिया, सारी पोजीशन क्लोज करी और मैं आ गया जी बाहर। जी। और दूसरा मैं क्या कर सकता था सर फिर कि हाँ इस पोजीशन में मतलब जब हम दो सेल के ट्रेड लगाएंगे तो वो अपने आप एक दूसरे को नलीफाई करते जाएंगे, तो इसमें हम हाँ पूरा 2100 में प्लस में होंगे ना, प्रॉफिट में। हाँ बिल्कुल, पूरा नेट आपने जो पहला वाला ट्रेड सेल का वन लॉट में नेट, आपने ट्वेंटी वन हाँ। हंड्रेड बनाया ना, ये आपका जी नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं तो यही कर लेता हूँ। लेकिन जो बड़े पेशेंस वाले और जो बड़े अ, और भी हमसे अच्छे लेवल के जो ट्रेडर्स हैं ना, जिनमें पेशेंस बड़ा होता है, तो वो उनमें ग्रीड भी थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर भी बुक नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इस ट्रेड को ना और प्लस में आने का टाइम देते हैं। मतलब यहाँ पर आकर के आप जीरो आ गए थे, लेकिन अगर मार्केट और नीचे आना शुरू हो जाएगी यहाँ से, तो आपके जो ये ट्रेड लगे थे, आपकी ओवरऑल बुक प्लस में आना शुरू हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। जो उसने मैम समझ में आई बात? यस सर, आई मतलब समझ में। तो मेरे जो दो ट्रेड लगे थे ना सेल के, वो यहाँ पर आकर के जीरो हो गए थे। लेकिन अगर मैं इससे भी नीचे वेट करता रहता हूँ, तो हो सकता है कि शायद पूरे ओवरऑल मिलाकर के यहाँ तक आते आते शायद 500 या $700 प्लस हो जाते, क्योंकि जी दो जी। ट्रेड लगे पड़े हैं इस समय। अभी दोनों प्लस चलेंगे, है ना। तो जी सर। शायद फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर शायद $500 प्लस हो जाते, हम्म। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ठीक है, सब समझने के लिए सर। ठीक है। तो हमने ओवरऑल कितना प्रॉफिट बुक किया, अगर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर ला करके क्लोज करता हूँ, तो मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया? 2600। बिल्कुल सही। 2100 तो मैंने पहले कमाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 500 इस वाले ट्रेड में भी कमाया। तो मेरी पूरी गेम मैंने सारे ट्रेड क्लोज कर दिए और मैंने 2600 का प्रॉफिट किया। अभी कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई और वो चाहता है कि मैं फिर से बताऊं कि क्या किया हमने? सर वो जब ऊपर हम एक सेल का ट्रेड और लेते हैं, हम्म। तो जब वो थोड़ा सा नीचे के सेल के ट्रेड को नलीफाई करते जाएगा, जीरो पे आएगा, तो तब नीचे का अपने को मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। फिर से पूछिए, क्या पूछा आपने? अगर सर वो जो हमने ऊपर का ट्रेड लिया है सेल का दूसरा, हम्म, एक ठीक है। लॉट का, तो वो जैसे जैसे नीचे के सेल के ट्रेड को अपने नलीफाई करता जाएगा धीरे धीरे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो नीचे का सेल अपना मतलब जो अपना लॉस है वो जीरो हो जाएगा। ये जो पॉइंट है तो ना, ये उस वाले पॉइंट पर आकर के आपका ओवरऑल हाँ, बैलेंस जीरो हो गया था यहाँ पर। हाँ, तो तब ये नीचे वाले सेल के ट्रेड को हमें मैन्युअली क्लोज करना होगा ना। सारे ट्रेड क्लोज करने हैं मेरे को। अगर मेरे को अच्छा, जीरो सारे। पर एग्जिट करना है ना, अगर मैं ये चाह रहा हाँ हूँ कि मेरे हाँ। को सारी टोटल एग्जिट करना है, तो मेरे को दोनों ट्रेड क्लोज करने पड़ेंगे। ओके ओके, सिर्फ एक क्लोज करके नहीं चलेगा। नहीं, फिर तो ये चालू रहेगा ना। तो फिर अगर वो प्रॉफिट में आएगा या वो लॉस में जाएगा, तो आप मार्केट में बने रहोगे। अब अगर वो प्रॉफिट में आया हाँ। तो फिर आपका फायदा है, लेकिन अगर वो लॉस में जाने लग गया तो फिर आपका नुकसान है। जी जी। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं फटाफट प्रॉफिट बुक करके ना बाहर आ जाता हूँ, और मेरे को तसल्ली हो जाती है कि चलो मैंने हाँ, दिन में इतना पैसा कमा लिया आज। बराबर है। मैं तो यही करता हूँ। और हम्म। कई बार क्या होता है, मतलब
मैक्सिमम टाइम तो मैं ऐसे करता रहता हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी या बहुत ज्यादा उठेगी। ऐसा टाइम कभी ना कभी आएगा ना, 10-15 दिन में, हफ्ते में। उस समय आकर के मेरी मल्टीपल पोजीशन खुलती चली जाती है। हम्म। अभी यहाँ तक तो समझ में आ गई थी चीजें सारी। जी सर। अभी मान के चलते हैं कि प्रणव प्रणव यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सब कुछ? हाँ सर। अभी मान के चलते हैं कि ना, हमने जैसा सोचा था ना वैसा नहीं होता है। अभी तो हमने दिखा दिया कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हो जाएगा तो सही में बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई बार पता आप फंसोगे कैसे? कई बार क्या होगा, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर इस सेल का एक लॉट लगा दिया, और इधर भी मेरा सेल का एक लॉट लगा हुआ था, मैंने गलती से डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। समझ में आ रहा, सुन रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? हाँ सर। अभी इसको हटा देता हूँ। अब मान के चलो आपके ना दो सेल के लॉट लग गए, लेकिन उसके बाद ना मार्केट नीचे आती है, लेकिन बहुत नीचे तक नहीं आती है। या ये समझ लो कि आप वेट कर रहे थे कि अभी और नीचे आएगी, और मार्केट ना क्या करती है, अब समय का चक्र घूमता है और आप फंस जाते हो, आपके ग्रह परिवर्तन हो जाते हैं, और मार्केट ना नीचे आने के बजाय ना वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है, और ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है। ये जोन ब्रेक होते ही क्या होगा, ये लॉस बताएगा और मुझे? बढ़ जाएगा। हाँ, कितना कितना बढ़ जाएगा, कितने ट्रेड लगे पड़े हैं इस समय? दो। दो। एक ये सेल का लोट ओपन है, एक ये लगा पड़ा है, और एक ये लगा पड़ा है। ये वाली पोजीशन से तो जी आप बाहर आ गए थे ना, इसको डिलीट कर जी देता हूँ, जी। है ना। तो ये लगा पड़ा है। और ना, समझ में आई बात मेरी? हरी, सुन रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी दो लोट लगे पड़े और दोनों माइनस जा रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप डबल माइनस हो रहे हो। डबल माइनस हो रहे हो ना। जी। अब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है इतना, फिर आप क्या करोगे? अभी आप क्या करोगे कि इस पोजीशन पर आकर के आप फिर से अपने ट्रेड को हेज करोगे, आप फिर से बाय का ट्रेड लोगे, और इस बार कितना लोगे पता है? हम्म वरना समझ में आई बात? आपके दो सेल के ट्रेड ओपन थे ना, हाँ सर। हम्म। तो अभी आप क्या करोगे कि बाय के दो ट्रेड लगाओगे इस बार, आप टोटल पोजीशन को हेज करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, या हम्म। शायद बैलेंस उड़ जाएगा, मुझे नहीं पता कितना साइज है आपके अकाउंट का ना। यहां तक बात समझ में आई? जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ करने जैसे आएगा वैसे आते ही निकाल अब देंगे अगर मार्केट चारों। यहाँ से यहाँ चली जाती है, तो मैं यहाँ पर जाकर के अपने बाय के ट्रेड को बुक कर लूंगा, जी। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो मैं यहाँ पर फिर से एक सेल की एंट्री लगा दूंगा। ओ। ये बात समझ में आई? जी। प्रणव को समझ में आई क्या? हाँ सर। तो मैंने क्या करा कि बाय के ट्रेड का दो लॉट का मेरे को डबल प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैंने डबल प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर मार्केट गिर जाती है यहाँ से, और मार्केट गिर करके अगर वापस आ जाती है ना यहाँ तक, तो तो मेरे सेल को का हम्म। जबरदस्त प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बाकी। होगा, क्योंकि ये जितने भी सेल के ट्रेड थे ना वो सारे के सारे माइनस खत्म हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे।
है ना। सर कैसे? देखो ऐसे मार्केट। कि ऐसे मान के चलते हैं कि फिर से समझते हैं, बाय के दो लॉट, ठीक है। हाँ। तो इधर से मैंने 62 पर एंटर किया और मार्केट आ जाती है 45 पर, तो ये हो गया हम्म 17 पॉइंट। तो 17 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने कितना बनाया यहाँ पर, 3400 प्लस में हूं मैं, ठीक है। और ये वाला जो मेरा ट्रेड था सेल का, हम्म है ना, सेल मैंने किधर सेल मैंने लिया था, हाँ इधर मैंने सेल लिया था। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये 43 पर सेल लगा था और 46, और मार्केट आ गई वापस, फॉर एग्जांपल मार्केट कहाँ पर आ गई, 44 पे। हम्म। तो मैं इस ट्रेड में माइनस हूँ $200। हम्म और ये वाला जो ट्रेड था मेरा, जो मेरा लगा था कितने हम्म। पर, 2315 पे, तो ये कितना माइनस है, मार्केट आ गई यहाँ पर 42, 27। ये वाला ट्रेड माइनस है 2700, ठीक है। हम्म। लेकिन आपने ना बाय का भी तो प्रॉफिट बुक किया था, किसी को याद है बाय का प्रॉफिट कितना बुक किया था, जी यहाँ से यहाँ जी, तक? 21। हाँ, 2100 था कि 26 था, क्या था? 21 था सर। 21 तक, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बाय के ट्रेड 21 है, अब यही पोजीशन है ना ओवरऑल, हम्म। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। नहीं। तो हम कितना माइनस हो गए, 3400 माइनस 232, 500 3200 2600 का प्लस प्रॉफिट आया टोटल। 5600 माइनस 2700, मतलब मोटा मोटा 5600 माइनस 27, 3600 माइनस 700, 2900। सही कर रहा हूँ मैं, $2900 का प्रॉफिट बन रहा है। कितना बन रहा है? सर 2600 का बनेगा ना? चलो कोई नहीं, जितना भी बनेगा ठीक है ना। हाँ, अब ओके जब ओके। 10:30 बजने लगते हैं ना, तो मेरे प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रणव समझ में आई बात? हाँ सर। जी। तो अगर ऐसा होता है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट अगर फिर से रिवर्स हो जाती है, तो आप फिर क्या करोगे आप? वापस मार्केट यहाँ हेजिंग। पर जाती है, फिर से अपनी पोजीशन एज करोगे, टोटल आपके बाय के ट्रेड लग जाएंगे 3 लॉट के, 3 लॉट के। है ना। अब आपको फिर 3 लॉट से एड करना पड़ेगा। यानी कि हेजिंग के अंदर क्या होगा हम्म कि धीरे धीरे करके ना आपका ट्रेड का साइज बड़ा होता चला जाएगा। और देखो मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट लगातार ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं गिरती है? नहीं, नीचे आएगा। किसी ना किसी रेजिस्टेंस से तो नीचे गिरेगी। तो जब भी मार्केट नीचे गिरेगी आपको पैसा दे करके जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब तक मार्केट गिरेगी ना, तब तक आपको जिंदा रहना है। अगर आपका अकाउंट हाँ उससे पहले ही उड़ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। जी। तो हमें ना यहाँ पर हेजिंग के अंदर क्या करना होता है कि ट्रेड का साइड ना बड़ा सोच समझ के लेना होता है। हम बड़ा सोच समझ के प्लान करते हैं चीजों को। हम छोटे से शुरू करते हैं, ये सारी बातें मैं आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि मैं अपने, मेरा अकाउंट का साइज क्या है, तो मैं ट्रेड का साइज कितना रखूंगा। ये सारी बातें हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आई बात समझ में? जी हाँ सर। सर, सबको एक समझ में आ डाउट गई? है। हम्म। जब हम यहाँ पे बाय के 2 लॉट्स लगाएंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। हाँ सर, जब हम बाय के 2 लॉट्स लगाएंगे और वहां पे आपने जैसे बोला कि अगर मार्केट रिवर्सल आता है तो सेल के भी फिर 2 लॉट्स लगाने होंगे क्या? नहीं मैम, हम ना पोजीशन इंक्रीज इतनी करेंगे जिससे कि इनकेस अगर उल्टी पड़ जाए ना, तो अगर फिर से अगर अब मैंने पोजीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो ऊपर जाते जाते मैं फंस जाऊंगा, है ना। हाँ, मेरे ट्रेड इतने ही लगने चाहिए जितने कि मेरा अकाउंट संभाल सकता है। तो यहाँ पर ना बराबर। मैं दो चीजें करता हूँ। या तो जिस लॉट साइज से आप शुरू में उतना ही लॉट साइज ऐड करते रहो। अगर आप ना 1 लॉट चल रहे थे, तो 1 लॉट 1 लॉट 1 लॉट का ही एडिशन करो।
हम्म। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है कि आप टोटल जितना भी ट्रेड आपने लिया है, लेट्स सपोज आपने 1 लॉट से स्टार्ट किया, सेल लिया 1 लॉट का, बाय लिया 1 लॉट का, हेज कर दिया, बाय का प्रॉफिट बुक कर लिया, ऊपर से पोजीशन ऐड ऑन करनी है। तो इस बार आपने क्या करा, आपने 1 लॉट लेने की जगह ना 50% ऐड किया। 50% कितना हो हम्म। गया, आपने 0.50 का ट्रेड लगाया, ऊपर से 1 लॉट का नहीं लगाया। आया समझ में? जी। तो टोटल पोजीशन कितनी हो जाएगी, सेल का 1 लॉट और सेल का दूसरा ट्रेड 0.50 का। तो नेट पोजीशन आपकी हो जाएगी सेल की 1.50 लॉट। जी। अब अगर यहाँ से मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपका जो हेजिंग का ट्रेड होगा बाय का, वो होगा 1.50 का। हम्म। आगे जाकर के आप कोई भी एक ट्रेड बुक करोगे, तो कोई एक पोजीशन ओपन रह जाएगी, चाहे वो बाय की हो चाहे वो सेल की हो। तो जो पोजीशन ओपन रह जाएगी ना, उसके अंदर हम फिर ऐड ऑन करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। इस बार हम्म। हम कितना ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हम 50% कर रहे हैं ना, तो हम 50% ही करेंगे। टू वन टू पॉइंट फाइव जीरो होएगा। के अंदर 50% कितना हो जाएगा, 0.75। 0.75। अब नया ट्रेड लगेगा 0.75 का, तो ओवरऑल पोजीशन बन जाएगी 2.25 की। हाँ। तो मैंने सिर्फ ये दो फॉर्मूले कामयाब देखे हैं, या तो सेम साइज लेते जाओ, या 50% टोटल में ऐड करते चले जाओ। ये दोनों फॉर्मूले ओके। बढ़िया। और कंफ्यूज मत होना, मैं आगे जाकर के भी समझा दूंगा। और अल्फा ये सारे काम कर लेता है। ओके। प्रणव, प्रणव सुन रहे हो? हाँ सर। अल्फा ना ये सारे काम कर लेता है। अल्फा जोन भी खुद ही बना लेता है, अल्फा ट्रेड को बुक भी खुद ही कर लेता है, अल्फा पोजीशन ऐड ऑन भी खुद कर लेता है, वो सब कुछ खुद ही कर लेता है। ये ना बड़ा हेक्टिक काम है, ये बड़ी सरदर्दी वाला काम है, कहाँ से जाकर के बुक करूँ कहाँ से नहीं हाँ। करूँ, है ना? तो अल्फा के अंदर मैंने चीजें फीड कर रखी है, तो जब मैं अल्फा काम करता है या मैं अल्फा के साथ मिलके काम करता हूँ, तो मेरा काम ना बड़ा इजी हो जाता है। मेरे को ना ऐसा नहीं लगता है कि मैं संन्यास ले लूँ जिंदगी से ना। आ रही है बात समझ में? जी। एक्चुअल में ना अभी आएगी नहीं बात समझ में, जब तक खुद करोगे नहीं। जिस दिन खुद करोगे, हम्म। और जिस दिन मार्केट में फंसोगे, और दिमाग का मतलब बैंड बजेगा, समझ दही में नहीं बन आएगा कि जाएगा। क्या करूं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, कहाँ जा रही है। जब ये एक्सरसाइज कर लोगे ना खुद, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि अगर कोई टूल ये काम कर देगा आपके लिए, तो कितना दिमाग बचता है, कितना स्ट्रेस बचते आप बचते हो, और कितना आपका समय बचता है। करने के बाद ही समझ में आता है ना इंसान को। क्लियर है सारी बातें? जी सर।